हेलो बच्चों, कैसे हो आप सारे। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं काइनेटिक थ्योरी के बारे में पढ़ने वाले। इससे पहले जो हमने पढ़ा था कि हमारे पास डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या है, किस तरीके से डाल्टन्स लॉ है उसे हम पार्शियल प्रेशर मेजर आउट करते हैं, एज वेल एज हम जो मोलर मास है वो कैलकुलेट करते हैं। एंड साथ में हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है एंड मोलिकुलर स्पीड वो एक दूसरे के साथ किस तरीके से रिलेट करते हैं। कि काइनेटिक एनर्जी है कि हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है उसकी काइनेटिक एनर्जी है, मूवमेंट करने की एनर्जी, उसको क्या बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। उसके बारे में ऑलरेडी हमने पढ़ चुके हैं। और साथ में उसका मॉलिकुलर स्पीड से क्या रिलेशन है, रूट मीन्स स्क्वायर वेलोसिटी क्या होती है, ठीक है, स्क्वायर वेलोसिटी क्या होती है, उनके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। तो आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है काइनेटिक मॉलिकुलर थ्योरी, उसके बारे में हम पढ़ लें काइनेटिक थ्योरी। तो जो आपका अदर जो इस चैप्टर का सिलेबस था उसको क्या कर दिया सीबीएसई ने, रिड्यूस कर चुके हैं। जो लिक्विड स्टेट है ओनली हमने गैस क्या स्टेट रखा है, यहाँ पे गैसी स्टेट रखा। जो लिक्विड स्टेट है उसको टोटली सीबीएसई ने इस साल रिमूव कर दिया गया। ठीक है, तो आज हम उसके बारे में नहीं पढ़ेंगे। ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, स्टेट ऑफ मैटर का, तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं आज। ओके, लेट्स गो। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। एक्चुअली क्या था कि जो हमारे आइडियल गैस इक्वेशंस थे, हमारे पास, उसमें हमने बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड एवोगाड्रो तीनों लॉज हमने ऑलरेडी डिस्कस किए थे और इन्हीं से हम क्या बना रहे थे, आइडियल गैस इक्वेशन। तो एक्चुअली क्या था कि बहुत सारे साइंटिस्ट लगे हुए थे कि किस तरीके से हमने एक एटम के बारे में जाना, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में जाना, एंड वी हैव डिस्कस अबाउट द आइडियल गैस इक्वेशंस फ्रॉम दिस लॉज। एंड फाइनली क्या हुआ कि बहुत सारे साइंटिस्ट लगे हुए थे कि हम कहीं ना कहीं इस एक्सपेरिमेंट को फैक्ट में एस्टेब्लिश करें, और बहुत सारे क्यूरियस थे व्हाई द सिस्टम इज बिहेविंग लाइक दिस। जो हमारा सिस्टम वो इस तरीके से बिहेव ही क्यों कर रहा है। जो गैसेस ला थे वो हेल्प कर देते या फिर वो शो ऑफ कर रहे थे कि जो प्रेशर अगर हमारा इंक्रीज हो रहा है, तो कब हो रहा है कि अगर हमने गैसेस को कंप्रेस किया, कंप्रेस किया। तो इसी चीज को सोचने पर उन्होंने मजबूर किया कि अगर हम गैसेस को मॉलिक्यूलर लेवल पर अगर हम कंप्रेस करें तो क्या होगा। तो यहाँ जब क्वेश्चन मार्क आने लग गया कि अगर हम गैसेस को कंपेयर करने लग जाएं या गैसेस को कंप्रेस करें मॉलिक्यूलर लेवल पर तो क्या होगा। तो इन्हीं चीजों के बारे में जानने के लिए उन्होंने क्या एस्टेब्लिश किया, मॉडल एस्टेब्लिश कर दिया, और इसी मॉडल को इन्होंने नाम दे दिया थ्योरी। ठीक है, तो ये जो थ्योरी थी ये सॉल्व कर रही थी कि बिहेवियर ऑफ गैसेस। ठीक है, किसके लिए, बिहेवियर ऑफ गैसेस। इसी को क्या बोला जाता है, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, केएमटी। ठीक है, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। तो जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी थी इसके कुछ पोस्टुलेट्स हैं, कुछ साइलेंट पोस्टुलेट्स थे जिसके बारे में इन्होंने एक्सप्लेन किया। एक्चुअली सबसे पहले क्या था कि आपको पता है गैसेस हैव, जो सिंपल सबसे कॉमन डेफिनेशन, gases do not have, gases do not have fixed shape and fixed mass। ठीक है, या ना तो उनका फिक्स्ड कोई शेप होता है और ना ही उनका मास होता है। हम जिस कंटेनर में उसको रखते हैं उसी के अकॉर्डिंग वो शेप अचीव कर लेता है। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग क्या कर लेता है, वो शेप अचीव कर लेता है। तो यहाँ से जो प्रिडिक्शन मिली कि पार्टिकल्स ऑफ गैसेस आर ऑलवेज इन कांस्टेंट एंड रैंडम मोशन। ठीक है, ये पार्टिकल और रेस्ट
and occupy position, then gas would have no fixed shape and which is not observed. Okay. सेकेंड पॉइंट क्या था कि गैसेस थे, आपको पता है जो गैसेस हैं उसमें पार्टिकल्स क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं, एक पार्टिकल यहाँ पे एक पार्टिकल यहाँ पे। तो हम क्या कह सकते हैं, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स is very less at ordinary temperature. ordinary temperature ordinary temperature पे जो हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स वो क्या है, बहुत कम है। तो इसी वजह से क्या एजम्पशन आया कि गैसेस क्या हो सकती हैं, एक्सपेंड, फैल सकती हैं, एंड expand and occupy all the space available to them यानी गैसेस क्या होती हैं जिन्हें जितना जगह मिलती है उतनी जगह में वो क्या हो जाती है, फैल जाती है। ठीक है, आप मान लो एक परफ्यूम की स्प्रे करो तो परफ्यूम क्या होगा, यानी दूसरे तीसरे चौथे रूम तक इजीली उसकी खुशबू पहुंच जाती है। क्यों पहुंच जाती है, क्योंकि उसमें गैसेस प्रेजेंट है, गैसेस के पार्टिकल क्या होते हैं, बहुत फास्टली मूव करते हैं। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट अजम्पशन क्या था कि जिसने क्या किया कि गैसेस हैव ग्रेट कंप्रेसिबिलिटी, इसमें सारी चीज आती है कंप्रेसिबिलिटी। एक्चुअली आपको पता है जो गैसेस पार्टिकल होते हैं लार्ज नंबर ऑफ आइडेंटिटी पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, सो अगर हम उसको एक कंप्रेस करें, किसी खाली जगह में उसको क्या करें, प्रेशर अप्लाई करें, तो क्या हो जाएगा, उतने ही प्रेशर उतनी चीज में फिल हो जाता है। ठीक है, आप देखते हो कि 15 किलो का हमारा क्या होता है, सिलेंडर होता है, बट अगर उसकी हम एक सेकंड के लिए यानी एक मुश्किल से हाफ मिनट के लिए अगर हम उसकी गैसेस को ओपन छोड़ दें, हम उसको बर्न ना करें, उसको ऐसे ओपन छोड़ दें, तो कम से वो इजीली पूरी जितने भी एरिया है वहां पास पास है उसमें स्प्रेड हो जाएगा। बट पहले क्या था, वो सिलेंडर में था, बेसिक छोटा सा साइज था, उसने इतने बड़े साइज में क्या था, वो फील्ड था। अब वो क्या हो गया, पूरे एरिया में फील्ड हो गया, और वो भी मैक्सिमम 50 ग्राम भी नहीं होगा, ओनली 20 ग्राम, इतना ही हमारा क्या होगा, एक्सपेंड होगा। तो इतनी छोटी सी चीज इतनी बड़ी एरिया में एक्सपेंड हो गई, और एक इतना बड़े सिलेंडर था उसमें 15 किलो थे, वो इतने बड़े एरिया में ही प्रेजेंट है। क्यों प्रेजेंट हुआ इसमें, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, ये कंप्रेस्ड फॉर्म में, किस फॉर्म में है, कंप्रेस्ड फॉर्म, यानी उसको हाई प्रेशर पे क्या किया हुआ है, हाई प्रेशर में उसको क्या किया हुआ है, इस सिलेंडर में फिल्ड किया हुआ है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते, सॉरी गैसेस जो पार्टिकल्स होते हैं वो मूव करते रहते हैं, उनका रैंडम मोशन होता है, और रैंडम मोशन से क्या होता है, वो कभी कभी एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, कोलाइड होते हैं। ठीक है, तो कोलिजन ऑफ पार्टिकल्स, कोलिजन ऑफ पार्टिकल्स विद द कंटेनर, जो कंटेनर की वॉल होगी जिसमें हमने उसको फिल कर रखा है, उसके साथ क्या करेंगे, वो कोलाइड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, एक्चुअली जब वो पार्टिकल्स हैं, गैसेस पार्टिकल्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं। जब कोलाइड करेंगे तो क्या होगा, वो परफेक्टली इलास्टिक होगा, और जब परफेक्टली इलास्टिक होगा तो क्या होगा, उनमें कहीं ना कहीं एनर्जी आएगी।
क्या आएगी, एनर्जी आएगी। तो हम क्या कह सकते हैं, अगर कोई भी पार्टिकल कोलाइड कर रहा है, ठीक है, वो एक दूसरे के साथ एनर्जी चेंज करेगा, तो इफ यू लूज काइनेटिक एनर्जी द मोशन ऑफ मोटिक पार्टिकल क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, अगर हम अगर हम नॉर्मल कंडीशन देखें, नॉर्मली अगर हम उस चीज को ऑब्जर्व करें तो क्या होगा, वो इजीली एनर्जी गेट कर जाएगा और एनर्जी से क्या होगा, उसके बीच में काइनेटिक एनर्जी आएगी। तो यहीं से क्या आएगा कि मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। ओके, ये एजप्शन उनका फुलफिल्ड हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हमारे पास हम कह सकते हैं एट एनी पर्टिकुलर टाइम, ठीक है, हमने कोई लिया, एक पर्टिकुलर टाइम लिया, तो डिफरेंट पार्टिकल्स इन द गैसेस, डिफरेंट particles in the gases have different speed, ठीक है, hence अगर उनकी स्पीड डिफरेंस है, डिफरेंट पार्टिकल्स हैं, तो हम क्या कह सकते हैं, डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी भी होगी, काइनेटिक एनर्जी भी होगी। ओके, तो एक रीजनेबल जो अजप्शन निकला वो क्या है कि पार्टिकल्स कोलाइड करेंगे, उनकी जो स्पीड होगी वो चेंज होगी। अगर उनकी इनिशियल स्पीड of all the particles were same, then molecular collision will disturb the uniformity. जब वो कंबाइन होंगे या फिर उनके एक दूसरे के साथ टकराएंगे तो उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो ये हमारा एजप्शन निकला। ठीक है, नेक्स्ट, इफ ए मोलिक्यूल हैज वेरिएबल स्पीड देन इट मस्ट बी काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट। ये तो हमारे पढ़ लिया ऑलरेडी। बट अगर हम एक एवरेज देखें, क्योंकि हमने ये चीज पहले पढ़ी है, जो गैसेस होती हैं उसमें पार्टिकल्स जो प्रेजेंट होते हैं, अगर हम उनकी बात करें कि उनकी एनर्जी जो कंसिडर्ड की जा रही है, उनकी जो एनर्जी है उसको कंसिडर किया जा रहा है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो रही है, टेम्परेचर। किसके प्रोपोर्शनल हो रही है, टेम्परेचर। तो ये सारी प्रॉपर्टीज थी हमारी किसके बारे में, गैसेस, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।